वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो शानदार चल रही है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने किया था लाभ हानि का। जो लाभ हानि टॉपिक है वो 4 क्लासों में पूरा हुआ है, होना चाहिए थे 2 क्लास में, पर किसी रीज़न से, ठीक है, वो 4 क्लास में पूरा हुआ है। हमारा टॉपिक पूरा हो गया। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि ये बेचारा सिंपल सा है और इसका नाम भी यही है कि साधारण ब्याज है ये। ठीक है, और उसके बाद अपने करेंगे सी आई, यानी कि इसी का भाई सी आई। ठीक है, एक एस आई है, एक सी आई है, पुलिस में दोनों। 2 क्लास इसकी रहेगी, 2 ही क्लास इसकी रहेगी, और इतना हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट रहेगा। ये बात आप कभी भी डाउट मत करना कि क्या इतना बहुत है। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए हमें बेसिक पर कंसंट्रेट करना है। अब देखिए, इसका जो नाम है साधारण ब्याज, यही इसकी पहचान है। कैसे है कि मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल लेकर अगर अपने करें कि 1 लाख रुपए, कितने रुपए हैं? 1 लाख है। 1 लाख रुपए अगर आप किसी को मान लीजिए ब्याज पर देते हैं, जो अपने साधारणतया करते ही हैं कि 2% दर पर, 2% ब्याज पर, यानी कि हम उधार दे रहे हैं, ये क्या हो गई? इसकी दर हो गई। इसका मतलब क्या है? 2%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। इसका मतलब है हर 100 रुपए के पीछे 2 रुपए। इसका मतलब ये है, हर 100 रुपए के पीछे 2 रुपए क्या है? ब्याज है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मान लीजिए हम 3 महीने की बात करें या 3 सालों की अगर बात करें यहाँ पे, तो क्या कुछ बनेगा वो अपने देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर हर बार एक तो विशेषता ये है कि हर बार जो दर है वो 2% रहेगी। पहले साल मान लेता हूँ मैं, या जनवरी का 1 महीना मान लेंगे। ठीक है, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, और इसी तरह ये हो गया तीसरा साल या तीसरा महीना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 1 लाख का 2% क्या है? 2000 है। इसी तरह 2000 यहाँ पर, और इसी तरह 2000 यहाँ पर। ये मान लीजिए जनवरी महीना है, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, जो हम नॉर्मली ब्याज पर देते हैं या लेते हैं। ठीक है, यानी कि हर महीने का जो ब्याज है वो कितना है? 2000 ही है, ना उससे बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो इसीलिए इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जितने रुपए आपने उधार लिए या दिए उसी का ब्याज आपको देना है, ना कि ब्याज का ब्याज। और इसी का एक भाई है सी आई, अभी अभी बताया। तो मान लीजिए पहले मंथ का तो सेम ब्याज होगा 2000। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पहले महीने का ब्याज इनका हमेशा सेम होता है। उसके बाद मानकर चलिए ये कुछ बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ और बढ़ जाएगा, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। बस सी आई की विशेषता ये है कि ये बढ़ता जाता है, और एस आई में ये फिक्स रहता है। तो आप देखिए, पहले महीने 2% थी, फिर 2%, फिर 2% है। तो अगर मैं तीनों महीनों की इकट्ठी बात करूं, यहाँ पर 3 महीने की अगर बात करूं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 मंथ, 3 महीना, 3 महीने या 3 साल की कुल दर क्या हो जाएगी? कुल दर बराबर 3 गुणा 2% बराबर 6%। आप 1 लाख का 6% निकालिए तो भी कुल 6000 ही बनेगा। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी को मैं लिखूंगा क्या? मैंने क्या किया? समय और दर का गुणा किया है, यानी कि कुल है वो क्या हो गया? RT प्रतिशत ही हमारा क्या है? ब्याज है। RT परसेंट, किसका परसेंट? मूलधन का प्रतिशत। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब अपने आगे इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला, वो कौन सा है? वो देखिए, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सबसे जो जनरल फॉर्मूला हम आज तक पढ़ते आए हैं वो क्या है? वो आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये देखिए, साधारण ब्याज यानी कि मूलधन गुणा दर और गुणा समय। दर हमेशा प्रतिशत में होती है और इसी के कारण इसके बट्टा में 100 आता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि मूलधन गुणा
दर गुणा समय बटे 100 ही क्या है हमारा साधारण ब्याज है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हमारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, आपको कोई ट्रिक याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मूलधन है और इसको मैं अपने आप ऐसे भी लिख सकते हो P गुणा R और T बटे 100। तो जो अभी अभी मैंने बताया कि RT% है मूलधन का, यानी कि P गुणा RT प्रतिशत है, वही क्या है, वही हमारा साधारण ब्याज है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई। आपको सिंपल ये करना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणा समय। अगर दर पूछे तो बाकी चीज़ों को इधर ले आएंगे, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100 और ये दोनों चीज़ें आ जाएगी उसके बटा में। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो हमारे को काम आएगी ये चीज़ें, कि मान लीजिए हमेशा जो 3 साल थे, हर 3 सालों में जो हमारा ब्याज था वो बिल्कुल सेम था। तो अगर आपको बोल दे कि 3 सालों का ब्याज है वो 6,000 रुपये है, तो आप मेरे को बता सकते हो कि 1 साल का ब्याज 2,000 है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज़ें आगे हमारे बहुत काम आएगी। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे अपने। ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन ये है। अब जो नई चीज़ें सीखेंगे वो अपने क्वेश्चनों से ही सीखेंगे। ठीक है, देखिए एक लॉजिक और देख लीजिए यहाँ पर, कैसे कि अगर मान लीजिए ये कुछ साल दिए गए हैं आपको, ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 5, ये पहला है, ये दूसरा 3 4 5। अगर मान लीजिए कुछ राशि है 1,000 रुपये है, ठीक है, अगर वो यहाँ पर 200 रुपये बढ़ रही है तो 200 यहाँ बढ़ेगी, 200 यहाँ बढ़ेगी, 200 यहाँ, 200 यहाँ, इसीलिए ये साधारण ब्याज है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 500 रुपये बढ़ रही है तो 1 साल में खुद का कितना गुना हो जाएगी। ये तो मूलधन था, तो ये ब्याज है। कुल धन कितना हो गया 1500, यहाँ आएंगे तो कुल धन हो गया 2000 हो गया, क्योंकि ये ब्याज हो गया और ये क्या है, मूलधन था। यानी कि कुल धन को हम बोलते हैं मिश्र धन, या कभी भी बोल दे कि ये धन इतना हो जाता है, यानी कि वो मिश्र धन की ही बात कर रहा है। तो मूलधन प्लस क्या है SI, यही हमारा क्या है, मिश्र धन है। तो अब एक चीज आप देखिए, 2 सालों में क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो आगे फिर इसको यहाँ 500, यहाँ 500, अब कितने हो गए देखिए, 2,000 रुपये ये हो गए और 1,000 ये हो गए, कितने 3,000। तो 4 सालों में क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। 2 गुना होने में 2 साल लगे हैं, फिर 2 सालों में ये क्या हो जाएगा, 1 गुना और हो जाएगा। कुल हो गए यहाँ पर देखिए 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये हो गए कुल, यानी कि 3 गुना हो गया 4 सालों में। 2 सालों में 2 गुना, 4 सालों में 3 गुना हुआ है, ना कि 4 गुना होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए 2 साल में ये क्या हो रहा है, 1 गुना बढ़ रहा है, तो अगले 2 साल में भी क्या होगा, 1 गुना ही बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1 गुना, यहाँ पर 1 गुना बढ़ गया, यहाँ भी 1 गुना ही बढ़ेगा। तो कुल क्या हो गया, 1 2 और 3 गुना हो गया। इसी तरह आगे चीज़ें ये चलती रहेगी। तो ये चीज़ें बहुत काम आएगी, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 1500 रुपये की राशि है, साधारण ब्याज की दर है और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। तो आपको क्या बताना है, दर बतानी है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए 1500 रुपये है, कुछ भी दर है, 4% है और 3 साल का समय है, तो आपको ब्याज बताना है। तो ब्याज आपका सिंपल सा है कि वो उस फॉर्मूला में रखना है 1500 गुणा, ठीक है, 1500 का कुल प्रतिशत। जल्दी अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, 3 चौके 12%, यानी कि 12% आपको पता करना है। तो 2 0 से 2 0, तो 15 गुणा 12 क्या आ जाएगा आपका, ये बाय चांस हमने जो ऑप्शन उठाया वो 180 रुपये ही आ गया। आप कोई और ऑप्शन उठा लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 6% कर देता हूँ, ठीक है, 6%, तो 6 तिये क्या हो जाएगा, 18% हो जाएगा। तो 15 गुणा क्या हो गया, 18 हो जाएगा। तो 15 गुणा अगर 18 करोगे तो 15 8 120 का 0 12, 15 एकम 15 और 12 200, ये हो जाएगा।
सही है, 270 रुपये। तो ये तो हो गया नॉर्मल साधारण ब्याज, हमने फॉर्मूले में रख दिया। अब हो सकता है कि हमें साधारण ब्याज देगा तो दर पूछ लेगा या समय पूछ लेगा। हमारे पास कुल 4 चीज़ें हैं, साधारण ब्याज, दर, समय, मूलधन। कोई एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है या एक मिश्र धन और है, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन को जो हमसे पूछा गया है उसमें करेंगे। तो देखिए, उसका साधारण ब्याज 180 हो जाए, या आपको बोल सकता है वह धन कुल 1680 रुपये हो जाता है। अगर ये हमें मिश्र धन दे दे, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह धन 1680 हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्र धन है, ये मूलधन है। तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं साधारण ब्याज कितना है, 180। तो हम वही क्वेश्चन सेम करेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो सिंपल अप्लाई करेंगे, साधारण ब्याज 180 है बराबर मूलधन 1500 रुपये है गुणा आर यानी कि दर हमें बतानी है और समय हमारे पास है 3 साल और बटे में 0, ठीक है। तो अब जो भी वैल्यूज़ कट रही है उनको पहले ही काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए आर बराबर क्या आ जाएगा, 180 बट्टे 15 है और क्या है 3 आ जाएगा। तो काट दीजिए, ये सबसे पहले कटेगा तो 60 बट्टे 15 और यहाँ से आ गया 4%। तो सबसे इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, एक हमने बेसिक देखा था, अगर 2% है वो 2000 है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर दर कर देता हूँ 3%, 3%, 3%, यानी कि सभी दरें मैंने 1-1% बढ़ा दी। इसका मतलब है 1,000 रुपये और बढ़ जाएगा। दर कितनी बढ़ी है, 1% बढ़ गई, तो रुपए भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3000 हो जाएंगे। यानी कि जितनी दरें बढ़ेगी उतने ही रुपए बढ़ेंगे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये भी आपको आगे काम आएगा कि अगर दर इतनी बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन, जैसे है कि मैंने आपको अभी अभी बताया था, वही ये क्वेश्चन है कि 1800 रुपये की राशि 5% दर है दी जाए तो कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी। यानी कि ये क्या है, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, देखिए 2160 माइनस 1800, ये हमारा साधारण ब्याज है। तो 360 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम समय पता करेंगे। तो समय का नॉर्मल सा जो फॉर्मूला है वो रख दीजिए। तो साधारण ब्याज यानी कि 360 बराबर मूलधन यानी कि 1800 गुणा दर क्या है 5% है, ठीक है, प्रतिशत तो हटा ही देना है, गुणा समय यानी कि टी बटे में आ जाएगा 100। तो 0 से 0 आप यहाँ काट दीजिए, अभी काट दीजिए। 18 से अगर इसको काटेंगे तो 18 दूए 36, 20 आ जाएगा और टी बराबर आ जाएगा 20/5 यानी कि 4% दर आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी 4% नहीं, यहाँ पर 4 वर्ष है, यानी कि समय है 4 वर्ष। तो 4 वर्ष बिल्कुल करेक्ट है। तो सिंपल है, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए कुछ आगे के क्वेश्चन अपने करते हैं। बस लैंग्वेज अलग होगी और हमारे एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने हैं। अगर साधारण ब्याज का आना हुआ तो आराम से पड़ जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए, एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6000 हो जाती है का मतलब ये मिश्र धन है, यानी कि फाइनल प्राइस, ठीक है। यदि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1000 रुपये क्या है, ब्याज है, तो क्लियर है हम मूलधन पता कर सकते हैं। तो मूलधन बराबर क्या आ जाएगा, 6000 माइनस 1000 ब्याज है, तो बराबर क्या आ जाएगा 5000 रुपये हमारा क्या है, मूलधन। क्लियर हो गया। अब हमें बताना है सामान्य ब्याज दर बता दीजिए। उतने समय के लिए यानी कि 2 वर्षों के लिए ही ब्याज है 1000। क्लियर है। हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 5000 गुणा दर हमसे पूछी है
समय हमें 2 दिया है और बटे में आ जाएगा 100। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो यहाँ पर समय है वो वर्षों में है। अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए, कैसे कि यहाँ पर मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर जो समय है वो क्या है, समय है वो वर्षों में है, वर्षों में, ठीक है। अगर आपको महीनों में दिया जाता है, जैसे कि आपको दे दिया 18 मंथ, तो आप क्या करेंगे, आपको क्लियर पता है कि 12 + 6 कर सकते हैं, ये तो हो गया 1 साल, ठीक है। या अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पता है 12 महीनों में 1 साल होता है, तो 12 का भाग दे दीजिए, तो 6 से कट रहा है, 6 3 18 और 6 2 12, 3/2 ये क्या है, ये वर्ष है बस। अब आप इसको पुट करेंगे, अगर मान लीजिए 9 मंथ दे दे आपको, तो आप क्या करोगे, 9/12 करोगे और 3/4 वर्ष आप वहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो हमेशा जो समय है वो वर्षों में लिखना है, ये गलती आपको नहीं करनी, कभी नहीं करनी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई बिल्कुल। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे और 50 से ये कट जाएगा, आप सभी को पता है 0 से 0 कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। और 5 से ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, 20 बराबर 2R और R बराबर क्या आ जाएगा, 10% आपकी दर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी तो हमने कोई ज़्यादा लेवल की तो बात आई नहीं है, ठीक है, बस गलती आपको नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था, और उसी को फॉलो अगर करोगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई राशि, और ये शानदार क्वेश्चन है, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी, तो ये चीज आपको बतानी है। फिर क्वेश्चन है 15 वर्षों में कोई राशि 4 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर आपको बतानी है, ठीक है। वहां पर समय बताना है, यहाँ पर दर बतानी है, यहाँ पर समय दिया है, यहाँ पर दर दी है, तो आपको वही लॉजिक अप्लाई करना है। देखिए कितने समय में 3 गुना हो जाएगी, यानी कि आपको मिश्र धन दिया है। देखिए 3 गुना, पहला क्वेश्चन अपने कर रहे हैं, चलो ये लीजिए, ठीक है। 3 गुना का मतलब क्या है, मिश्र धन 3 गुना है, 3 है, और मूलधन तो हमेशा 1 ही होगा ना, क्योंकि मूलधन 1 है, तभी तो वो राशि 3 गुना हो गई, गुणा 3, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या पता चला कि जो ब्याज है वो कितना है, ब्याज है वो 2 है, क्लियर है। तो ये चीज़ें हमें इस तरह से शॉर्ट करनी है ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही ना। देखिए 3 गुना यानी कि मिश्र धन है, 1000 रुपए थे 3000 हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2000 है वो ब्याज है, ठीक है। आप यहाँ पर मान भी सकते हो 300 रुपए हो गए, ये 100 रुपए या 200 रुपए है। तो अब आपको नॉर्मल फॉर्मूला में पुट करना है, साधारण ब्याज बराबर 2 बराबर मूलधन यानी कि 1 गुणा दर आपको 8% दी है, गुणा समय टी आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 100। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोई ट्रिक याद नहीं रखनी, एक ही फॉर्मूला है उसी से कर रहे हैं। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 100 गुणा 2 बटे 8, तो 200 बटे 8 का मतलब है 25%। तो यहाँ पर सॉरी पूछा क्या था भाई, समय पूछा है ना, समय पूछा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। तो 25 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, 25 वर्षों में। सेम क्वेश्चन ये है, 4 गुना हो जाती है, 4 गुना का मतलब क्या है वो देख लीजिए, मिश्र धन है वो क्या है, वो 4 है, मूलधन तो हमेशा क्या होगा, वो 1 ही होगा, इसीलिए इसका 4 गुना हो रहा है। और क्लियर है कि ब्याज क्या है, ब्याज है वो 3 है, बिल्कुल है, 400 100 300 मान सकते हो। तो अब बता दीजिए साधारण ब्याज की दर क्या है, तो क्लियर है, कैसे पुट करेंगे, वैसे ही करेंगे, ब्याज बराबर मूलधन 1 गुणा दर हमसे पूछी है, ये रहा, समय क्या है 15 वर्ष है, ध्यान रखना वर्ष है, बटे 100 आएगा।
तो यहाँ से दर क्या आ जाएगी 300/15। तो 300/15 यानी कि 20% यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। तो कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है कि RT% ये होता है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और समय और दर बराबर हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्मूला याद रखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, बस इतना सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आइए। फिर ये वही क्वेश्चन है, कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको वैसे तो सेल्फ ही करने चाहिए। तो देखिए, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। सेम नहीं है, आई थिंक यहाँ पे अलग हो चुका है लेवल। तो देखिए 5 सालों में 2 गुना हो गई, तो कितने साल में 4 गुना हो जाएगी। तो देखिए ये यहाँ पर मैं बोर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 5 वर्ष में 2 गुना, तो ये एक चीज ध्यान रखिए, 2 गुना का मतलब क्या है। अगर 1000 रुपए दे रहे हैं तो 5 सालों में हमारा ब्याज हो गया 1000, यानी कि कुल रुपए कितने हो गए 2000। तो हर 5 साल में हमें 1000 रुपए मिल रहे हैं, ये बात क्लियर है, तभी तो 2 गुना हो रहा है। हर 5 साल में 1000 रुपए मिलेंगे। या आप ऐसे याद रखिए कि 5 साल में क्या फर्क पड़ रहा है, 5 सालों में 1 गुना बढ़ रहा है, समझ रहे हो। 2 गुना का मतलब क्या है, मिश्र धन है, मिश्र धन वो 2 गुना है, कुल 2 गुना है। तो मूलधन हमेशा क्या है, 1 ही होता है, और ब्याज भी क्या हो गया, ब्याज भी हो गया 1, ठीक है। तभी तो कुल मिलाकर क्या हो गया, अब 2 गुना धन हो चुका है। यानी कि ये ब्याज है, 1 बनने में उसे कितने लगे 5 साल। अब हमें कुल कितना करना है, कुल हमें करना है 4 गुना। 4 गुना का मतलब ब्याज कितना है, ब्याज है 3 गुना, सही है। तो 1 और 1, तो इस 1 में भी 5 साल लगेंगे, इस 1 में भी 5 साल लगेंगे, ठीक है। तो इस 1 में भी क्या लगे 5 साल, क्लियर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो कुल देखिए ब्याज कितना हो गया 1 1 1, यानी कि 3 ब्याज हो गया, मूलधन तो हमेशा 1 था ही। तो मिश्र धन हमारे पास क्या हो गया, मिश्र धन हो गया 1 + 3 यानी कि 4। तो ये हो गया कुल 4 गुना। समय कितना लग गया 5 5 5 यानी कि 15 वर्ष। कोई चीज कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1 घटा दीजिए, जो बच रहा है वो ब्याज है। 4 गुना यानी कि 3 गुना ब्याज है, 2 गुना यानी कि 1 गुना है वो ब्याज है। इसी तरह ये क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष में 3 गुना यानी कि 3 सालों में जो ब्याज है वो क्या है 2 गुना है। अब हमें कितने वर्षों में 7 गुना, यानी कि हमें ब्याज कितना चाहिए, हमें ब्याज चाहिए 6। समझ रहे हो बात को। हर 3 साल में ब्याज कितना हो रहा है 3 साल, हर 3 साल में ब्याज कितना है 2 है, ये ब्याज है। अब हमें राशि करनी है 7 गुना यानी कि ब्याज 6 गुना। तो हर 6 गुना करने के लिए 3 बार करना पड़ेगा, तो ये भी 3 साल, ये भी 3 साल, क्लियर है। तो कुल हो गए 9 साल, बस। तो 9 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कोई भी राशि 7 गुना हो जाती का मतलब क्या है, ब्याज है वो 6 गुना है। राशि 1000 रुपये है, राशि हो गई 7 गुना यानी कि 7000, तो 6000 क्या हो गया ब्याज हो गया, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही मतलब हवा नहीं बनानी है हर क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन राशि, ये साधारण ब्याज है इसीलिए हर 5 साल में या हर 3 साल में उतने ही गुना बढ़ता है, ठीक है। किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में समय की 2 गुनी हो जाती है, तो क्लियर है ब्याज कितना है, ब्याज कितना है भाई, है वो है 1 गुना। ब्याज 1 है और मूलधन भी क्या है 1 है, क्लियर है।
तो वह राशि समय की 3 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर ध्यान रखिए। देखिए ब्याज, एक ब्याज बनने में कितना समय लग रहा है, साधारण ब्याज की किसी दर से 10 वर्ष 10 साल लग रहे हैं एक गुना होने में। हमें कुल कितना करना है, 3 गुना, यानी कि ब्याज करना है 2 गुना, तो 10 साल और लगेंगे, यानी कि कुल कितने हो गए, कुल हो गए 20 साल। देखिए एक एक कम कर दीजिए। देखिए 10 वर्ष है, 10 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना है, 10 वर्ष में 2 गुना, 2 गुना, क्लियर है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 1 गुना, क्लियर है। इसी तरह से हमें चाहिए 3 गुना, तो ब्याज हमें क्या करना है 2 गुना। तो 1 गुना होने में 10 साल लग रहे हैं, तो 2 गुना होने में कितने लग जाएंगे, 20 वर्ष लग जाएंगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चनों को हैंडल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज है, वो मूलधन का किसके साथ में लगा है, मूलधन के साथ में, मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो प्रतिशत दर बताइए। तो इसमें याद मत रखना कि जब दर और समय बराबर हो तो अंडर रूट आएगा, कुछ याद नहीं रखना आपको। तो देखिए जो बोल रहा है वो लिख दीजिए। साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 1/4 है, ठीक है। आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी की कैलकुलेशन ठीक है और समझ आ रहा है तो साधारण ब्याज बटे मूलधन क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कि साधारण ब्याज है वो 1 है और मूलधन कितना है, मूलधन है हमारे पास, तो साधारण ब्याज 1 है, मूलधन 4 है। तो आप दर या समय बता सकते हैं कैसे, उसी फॉर्मूला में रख दीजिए। साधारण ब्याज बराबर SI बराबर क्या होता है, P गुणा R गुणा T/100। कोई नया फॉर्मूला या नई चीज़ करने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, अपने करेंगे सिंपल स्टेप से। तो देखिए SI कितना है, 1 है, यहाँ से पता चल रहा है। मूलधन है वो 4 है, तो 4, R है, और T की जगह भी मैं R लिख सकता हूँ, या आप दोनों की जगह X लिख दीजिए, यानी कि दोनों ही बराबर है, तो बटे आ जाएगा 100, ठीक है। कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 100। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 100/4, यानी कि 25, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और x बराबर क्या हो जाएगा, √25, यानी कि 5, ठीक है। x का मान आ गया 5, और इस 5 का मतलब ये है कि आपकी जो दर है वो भी 5 है और समय है वो भी क्या है, 5 है, ठीक है। दर 5%, समय भी 5%, ओके, सॉरी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, तो ये आपकी एज ए प्रैक्टिस मान लीजिए। तो देखिए कितने प्रतिशत साधारण, सबसे पहले दर और समय आपको बराबर दिया गया है संख्यात्मक रूप से। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से आपसे दर पूछा है या मान लीजिए समय पूछा है, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। साधारण ब्याज किसी धन का 9/25 गुणा हो जाता है। 9/25 गुणा का मतलब आपको क्लियर पता है, कैसे पता है, ये ब्याज है और ये क्या है, ये मूलधन है। बस सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो अब आप सेम वैसे करेंगे, 9 बराबर 25 गुणा x गुणा x बटे 100, क्लियर है। तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 100 गुणा 9/25, ठीक है, काट दीजिए, यह आ जाएगा 4 गुणा 9, 4 गुणा 9 बराबर 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √36 बराबर 6। तो 6% ही दर है और 6 वर्ष क्या है, समय है। तो सेम क्वेश्चन था, सेम लॉजिक रहेगा, ठीक है। आपको मिश्र धन भी दिया जा सकता है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान करनी है। अब देखिए आजकल जो ट्रेंड है वो ऐसे क्वेश्चनों का है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको
एक चीज़ बताई थी कि अगर 3 सालों की कुल दर पूछ ली जाए तो आप कह सकते हो कि कुल दर 6% है। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए कि 8,000 रुपये की राशि है, मूलधन 8,000 रुपये है, यानी कि P बराबर 8,000 है, साधारण ब्याज पर दी गई, परंतु ब्याज की शर्तें कुछ इस प्रकार हैं कि पहले 3 वर्ष की दर है वो 5% है, यानी कि पहले जो 3 साल है, यानी कि 1 2 3, यहाँ पर 5% है, यहाँ पर 5%, यहाँ भी 5%। तो कुल आप बता सकते हो कि कुल दर कितनी होगी, 15%। आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है P गुणा RT होता है भाई, यानी कि समय और दर को आप गुणा कर सकते हो। तो मैं भी कर सकता हूं कि 3 साल और 5%, यानी कि कुल दर कितनी हो गई, 15%। इसी तरह से 5 वर्ष, ठीक है, इनके लिए 5 वर्ष और 4% है, तो कुल दर क्या हो जाएगी, 20%। और इसी तरह उससे अधिक के वर्ष, तो 5 वर्ष ये हो गए और 3 वर्ष ये हो गए, यानी कि 8 वर्ष हो गए। कुल 10 साल के लिए हमने इसको उधार दिया है ना। तो बताओ 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज, यानी कि 2 साल की दर क्या है, 2 साल की दर है, उससे अधिक के वर्षों की दर है वो 3% है, तो 3% है, तो कुल दर क्या हो जाएगी, 6%। ठीक है, क्योंकि रुपए तो हम उतने ही दे रहे हैं। तो देखिए कुल दर यहां पर क्या हो जाएगी, कुल दर हो जाएगी 15 + 20 + 6, ठीक है, यानी कि 41% कुल दर हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दर है 41%। अब समय का कोई चक्कर नहीं है, इसका मतलब हमने कुल RT% पता कर लिया है, वो कितना बन रहा है, 41% बन रहा है। तो हमें जो SI है वो क्या करना है, मूलधन यानी कि 8,000 का 41% ही हमें पता करना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल है, 0 8 और 8 चौके 32, तो 3280 रुपये ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो SI में आपको टोटल दर ज्ञात करनी है, यानी कि पहले 3 साल 5% है, यानी कि कुल 15%, इसी तरह 20 और इसी तरह 6, कुल दर हो गई 41%। तो अब एक काम तो आप वैसे भी कर सकते हो कि 8,000 गुणा दर क्या है, 5 है, गुणा समय यानी कि 3/100, फिर इसके लिए फिर इसके लिए, तो उससे अच्छा ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन, सेम तो नहीं है भाई। तो कोई राशि 4% की दर से 3 सालों के लिए क्या दी जाती है, उधार दी जाती है। अब मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि अगर 2% पर ब्याज मान लीजिए 2,000 आ रहा है, तो 3% पर 3,000 आ जाएगा। इसी तरह अगर 5% हो तो 5,000 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ देखिए आपने दर कितनी बढ़ाई, आपने 1% दर बढ़ा दी है, 1% बढ़ा दी, फिर 2% बढ़ा दी। तो जितनी दर बढ़ा रहे हो उतने ही रुपए बढ़ते जा रहे हैं। 1% कितना होता है, 1,000 होता है, तो 1,000 रुपये बढ़ गए। 2% आपने बढ़ाया तो 2,000 बढ़ गए। ठीक है, तो 2,000 रुपये बढ़ गए, यानी कि जितनी दर बढ़ाओगे उतने ही रुपए बढ़ जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन ये है कि या दर कम करोगे, एक ही बात है। अगर मान लीजिए 5% के हिसाब से 5,000 मिल रहे हैं, दर 2% कम कर दी तो 2,000 कम मिलेंगे, यानी कि 3,000 मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, हमें बोला है कि अगर इसी समय दर है वो 2% अधिक पर उधार दी जाती तो साधारण ब्याज है वो 360 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो बताइए वह राशि क्या है। तो देख लीजिए, 2% अधिक दर, इसने बोल दिया है 2% दर ज्यादा है। पहले दर 4 थी, अब दर है 6। मैं दो तरह से चीजों को बोल सकता हूं कि पहले दर 3% थी, अब 2% अधिक है, यानी कि 5 है। या आप डायरेक्टली बोल दो
कि पहले 3% है, अगर इसे 5% पर दिया जाए, यानी कि 2 बढ़ाकर, तो हमें चीज़ों को बराबर रखना है। तो 360 अधिक मिलते हैं, 360 रुपये क्या है, अधिक है। आपकी दर कितनी अधिक है वो बताइए। कुल 2% अधिक है, और कितने साल हैं, 3 साल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, 2% दर है और 3 साल हैं, यानी कि कुल दर कितनी हो गई, 6%। तो जो 6% है वो किसके बराबर है, 360 के बराबर। क्लियर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, आपको क्लियरली पता चल रहा है, 60 रुपये के बराबर। ठीक है, और 100% ही क्या होता है, मूलधन होता है, यानी कि 6000 रुपये। तो 6000 रुपये क्या है, 6000 रुपये है वह राशि है। तो इस चीज़ को हमें ऐसे करना है। अगर हमें बोल दिया जाए कि दर को इतना कम कर दिया जाता है तो इतना ब्याज कम मिलेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, दर कम रुपए कम, दर ज़्यादा तो रुपए भी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए थे, और वही चीज़ें यूज़ करके हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज की किसी 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 1600 रुपये है, और 4 वर्ष का मिश्र धन 1800 रुपये है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि 3 साल, कुल मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये पहला है, पहला साल, 2 3 और 4 साल। तीसरे वर्ष का मिश्र धन, यानी कि यहाँ पर जब बात करें तो 1600 रुपये हो रहे हैं, और अगर यहाँ अपने बात करें तो कितने हैं, 1800 रुपये हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यानी कि यहाँ पर कोई भी राशि थी वो क्या होगी, वो होगी मूलधन, फिर लगता जाएगा ब्याज और वो बढ़ती जाएगी। अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर इनका जो अंतर है वो कितना है, वो 200 रुपये है, और यही 200 रुपये क्या है, ब्याज है। कितने साल का है, 1 साल का, क्योंकि यहाँ 3 साल है, यहाँ 4 साल है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साल, 4 साल। ठीक है, तो 200 रुपये क्या हो रहा है, हर साल 200 बढ़ रहे हैं। हर साल क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज है, तो हर साल 200 रुपये बढ़ेंगे। तो अब आप मेरे को मूलधन बता सकते हो, यहाँ से काउंट करोगे तो 1800 में से 800 माइनस करोगे तो यहाँ पर मूलधन आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये। यहाँ से काउंट भी कर सकते हो, अगर यहाँ से काउंट करोगे तो 1600 में से 600 घटाओगे तो भी आपको 1000 मिल जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी तरह देखिए, 2 वर्ष में 880 हो जाते हैं और 3 वर्ष में 920 हो जाते हैं, तो आपको क्या बता देना है, वह धनराशि क्या है। तो आपको क्लियरली पता है 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 40 रुपये 1 साल में बढ़ रहे हैं, 1 साल में 40 रुपये बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़े से अलग तरीके से करवा देता हूँ। देखिए, तो वो तो सेम ही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 साल में कोई धन 880 हो जाता है, और वहाँ 3 ना होकर मान लीजिए 4 साल है, और 4 साल बाद कितना हो जाता है, 960 रुपये हो जाता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी कि कितने भी साल आपको दिए जा सकते हैं। ये 2 साल है, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 साल, 2, इसी तरह 3 और इसी तरह 4 साल पूरे हो गए, 4 साल, 5 6 और भी कुछ वैल्यूज़ हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 2 साल में 880 रुपये हो गए। साधारण ब्याज की यही विशेषता है कि हर साल उतना ही बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाते हैं 960 रुपये। तो आप देखिए 2 सालों में क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो भी चीज़ बढ़ेगी ना यहाँ पे वो ब्याज ही बढ़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, माइंड में रखिए। तो बढ़ कितना रहा है, 80 रुपये बढ़ गए। 2 साल में 80 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी कि 40 रुपये यहाँ बढ़ गए, 40 रुपये यहाँ बढ़े हैं,
40 ही यहाँ और 40 रुपये ही यहाँ बढ़ रहे हैं। तो आप बता सकते हैं 1 साल का ब्याज बता सकते हैं, कुल ब्याज भी आप बता सकते हैं। कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज देख लीजिए 160 है, तो आप इसमें से 160 घटा दीजिए, या यहाँ से अगर घटाना चाहते हो तो 80 रुपये घटा दीजिए। तो अगर मूलधन की यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 880 माइनस 80, या आप क्या कर सकते हो 960 माइनस 160 बराबर 800 रुपये। ये आपका क्या है, मूलधन है। तो सिंपल चीज़ है, आपको ऐसा ही करना है। ऐसा भी बोला जा सकता है यहाँ पर 2 साल में कोई धन इतना हो जाता है और 5 साल में इतना हो जाता है, तो आपको लॉजिक तो सेम ही रखना है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको दर दी है 16 सही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में, ये चीज आपसे पूछी है, टी पूछा है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि ब्याज है वो अगर x रुपये है तो धनराशि यानी कि मूलधन भी क्या है, x रुपये है, यानी कि दोनों बराबर ही है। समझ रहे हो बात को। तो अब हमें क्या बताना है, दर आपको दी है और समय आपको बताना है। तो सिंपल है, फॉर्मूले में रख दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज रखनी है, आपको कुछ भी नहीं करना। सिंपल इंटरेस्ट है वो x है और ये भी x है, और दर आपको दे दी है 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3% क्या होता है, 16 × 48 और 2 50/3%। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 50, और ये 3 आ जाएगा बटे में, और बटे में 100 भी होगा। और समय आपको यहाँ पर पता करना है। तो कोई मेरे हिसाब से तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 300/50, यानी कि 6 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन को देखते ही नहीं छोड़ देना है, तो 6 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि हम केवल उसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें बेसिक आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि 2 वर्षों में इतना हो जाता है और 5 वर्षों में इतना हो जाता है, तो व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर बतानी है। देखिए, जो पिछले क्वेश्चन थे यहां पर आप दर भी बता सकते हो। कैसे कि देखिए, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 40 रुपये। तो यहां से हम क्या क्या चीजें हमें मिल रही है, देखिए टाइम है वो क्या है, 1 साल है, ब्याज है वो क्या है, वो 40 रुपये है, और मूलधन यानी कि P बराबर हमारे पास क्या है, हमें मिल गया 800 रुपये है। तो आप यहाँ पर दर भी तो बता ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, उस फॉर्मूला में ही तो पुट करना है सारी चीज़ें। तो सेम क्वेश्चन ये है, देखिए 2 वर्ष में, बस जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसका थोड़ा सा एडवांस है। पहले आपको मूलधन पता करना है, फिर आपको दर पता करनी है, बस। तो ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो ये क्या है, ये पहला साल है, क्लियर है। और इसी तरह ये दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये हो गया 5वां साल। 2 सालों में कोई धन कितना हो जाता है वो चीज देख लीजिए। 2 साल में कोई धन, यहां पर हमें वैल्यू दी है 2250 रुपये हो जाता है, और यहाँ पर 2625, यानी कि जो वैल्यू बढ़ रही है वो क्या है, वो ब्याज है। तो 3 सालों में कितना बढ़ रहा है वो देख लीजिए, 2625 माइनस 2250 आप कर दीजिए, माइनस 5, कभी भी घटाने में गलती नहीं करनी है, 7 और 5 2 3, 375 रुपये क्या है, वो है 3 सालों का ब्याज। तो इसमें मैं 3 का भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 1, 3 दुए 6 और 3 पंजे 15। ये है वो हर साल का ब्याज है। ये 3 का था क्योंकि 2 साल और 5 साल, तो हर साल कितने रुपए बढ़ रहे हैं वो देख लीजिए,
125 रुपये। 125, 125, 125, 125 और 125। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। तो आप यहाँ से मेरे को मूलधन भी बता सकते हैं। मूलधन क्या आ जाएगा? मूलधन देखिए 2250 में से मैं किसको माइनस करूंगा? आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 125 और 125, 250, 250 माइनस कर दूंगा, यानी कि मूलधन कितना है? 2000 रुपये मूलधन है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, मूलधन क्या है? तो 2000 है। अगर आपको दर पूछी है तो अब आप क्या करेंगे? दर पता करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दर बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 1 साल को ही लेकर चलूंगा मैं, तो ब्याज 125 रुपये गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा? मूलधन यहाँ दर यहाँ आ गई तो बटे में आएगा मूलधन, यानी कि 2000 रुपये, और गुण आ जाएगा समय, यानी कि 1 साल। ठीक है, तो अब जो वैल्यूज कट रही है काट दीजिए, बस सिंपल क्वेश्चन। 0 से 0 कट जाएगा। फिर ये 5 से काट दीजिए, 25 5 125 और 4 5 120। 25/4 का मतलब 6 भाग दे दीजिए आप, 6 सही 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो 6 सही 1.25। यानी कि जो पिछला क्वेश्चन किया था उसका ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। कैसे? इस क्वेश्चन में हमें मूलधन पता करना था, हमने कर लिया। जो ये क्वेश्चन थे यहाँ हमें मूलधन पता करना था, और इस क्वेश्चन में मूलधन के बाद हमसे दर और पूछ ली गई। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 6800 रुपये की एक धनराशि पर 18 महीनों का साधारण ब्याज है वो 2244 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर बता दीजिए। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में बात कर रहा था कि समय यहाँ पर आपको 18 महीने दिया है, वर्ष नहीं है, तो 18 नहीं रखने हैं, वहाँ पे 12 का भाग देना है। तो देखिए समय बराबर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में? समय बराबर 18 महीने, या हम क्या करेंगे 18/12 बराबर 6 तिये और बटे 2 वर्ष। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। अब देखिए ये धनराशि है, ये धनराशि है, तो ये क्या है? ये मूलधन है। मूलधन बराबर 6800 रुपये है। और बताइए क्या है? साधारण ब्याज आपको दिया है, तो क्लियर है ब्याज बराबर क्या है? ब्याज बराबर 2244 आपको दिया है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो देखिए 2244 बराबर क्या आ जाएगा? वैल्यूज रख दीजिए बस, 6800 रुपये। ठीक है, गुणा दर आपको पता करनी है, यानी कि R गुणा समय है 3/2 और बटे में क्या आ जाएगा? 100 तो आएगा ही। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। 0 से 0 काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से 0 काट दीजिए, कट गया। उसके बाद 3 से भाग देकर देखिए, सारी चीज़ें अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको मिल जाएगी दर। कैसे? तो R बराबर क्या आ जाएगा वो देखिए 2244 गुणा 2 और बटे में आ गया 68 गुणा 3। तो जो जो चीज़ें कट रही है काट दीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि दर होगी। अगर करना चाहते हो तो कर लीजिए इसको। सबसे पहले मान लीजिए 3 से मैं इसको काट रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये कटेगा। 3 7 21, 14, 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 8 24। ठीक है, तो 748 गुणा 2 बटे आ जाएगा 68। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए यहाँ पे। चलो आइए इसको 2 से काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 34। अब 34 का भाग दे दीजिए। 34 दुए कितने होते हैं? 68, यानी कि 748 बटे 34। तो 34 दुए 68, यानी कि कितना बच रहा है? 6 बचेगा, फिर 68 बचेगा, तो 34 दुए 68, यानी कि 22। क्या पूछा है? दर है ना,
तो 22% क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह ये अपनी क्लास थी, कैसी लगी ज़रूर बताइए। तो आपको इससे ज़्यादा लेवल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है करने की, घबराना ही नहीं है, डाउट ही नहीं रखना है कि क्या मैं इससे ज़्यादा लेवल करूँ या नहीं करूँ। आपको बेसिक आना चाहिए, वहाँ पर आपको मात नहीं खानी है और इससे ज़्यादा लेवल आपके नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।